HPSC PGT के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि HPSC जो PGT का स्क्रीनिंग हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे लोग उसमें क्वालिफाई हुए और उसका जो मेरिट है वो भी काफ़ी नीचे आया। अगर आज मैं स्पेशली बात करूं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के स्टूडेंट, काफ़ी सारे लोग वही मेरे टच में हैं, लेकिन सेकंड पेपर को लेकर उनका जो नज़रिया है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ इन द सेंस कि वो इतने सीरियस क्यों नहीं है। सीरियस इन द सेंस अभी भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ वो जर्नल ऐसे ही कि जैसे फर्स्ट पेपर हुआ है, स्क्रीनिंग हुआ है, सेकंड भी हो जाएगा, वो अपने जो पहले रूटीन था उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो पहले कोई भी प्राइवेट स्कूल के टीचर की जॉब कर रहा था वो कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा था वो कर रहा है, तो आराम से कर रहे हैं। कोई भी मुझे मतलब जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मुझे वहाँ वो साथी नहीं मिलते। लेकिन आप हमेशा देखिए कि जब किसी भी एक पर्सन का HCS या UPSC का प्री क्लियर होता है, उस प्री क्लियर होने के बाद जो एस्पिरेंट है उसका नज़रिया बदल जाता है। उसको ये लगता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो अब बहुत नज़दीक है। लेकिन ये जो PGT में हुआ है वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको आदत नहीं है। इनको आदत यही है, जनरल आदत है, हो जाएगा, देख लेंगे, ये होगा, सिफारिश चलेगी, ये चलेगा। लेकिन इन सब बातों से ऊपर उठकर आपको जो करना है वो ये करना है कि आपकी तैयारी को उसी फॉर्मेट के अनुसार तैयार करना है। ज़्यादातर लोग जर्नल फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं, वो ऐसे ही मतलब किताबों को पढ़े जा रहे हैं, लिखने की कोई प्रैक्टिस कर रहा नहीं। लेकिन बाद में चीज़ें आपको बड़ा नुकसान देंगी। अगर आप अभी से कॉन्शियस नहीं हुए, अभी से अवेयर नहीं हुए, तो बाद में जो आपका सिलेक्शन है वो रहेगा और आपको पछतावा होगा। क्योंकि जो ये वैकेंसी है ये मान लीजिए काफ़ी सारे लोगों के लिए आखिरी एक उम्मीद है, और ये काफ़ी लंबे समय के बाद आई है और काफ़ी लंबे समय के लिए आई है, क्योंकि PGT की जो नियर फ्यूचर में कोई वैकेंसी हमें दिखाई भी नहीं देती। तो प्लीज़ मेरा आपसे कहना यही है कि आप अपने आप को जो फॉर्मेट एग्जाम का है और जो फॉर्मेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो HCS और UPSC का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा कंसीडर करें कि ऐसा पेपर आ सकता है। अपने सब्जेक्ट के वाइज जो HCS और UPSC के प्री क्वेश्चन हैं, जो सेकंड पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन हैं उनको अडोप्ट करें, उनकी तरह लिखने की प्रैक्टिस करें, और आप किसी भी जो भी आपके समझ में बेस्ट आपको गाइड कर सकता है उसके साथ जुड़ें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या बोलते हैं कि आप हमारा कोर्स ले लो। कोई देखो, सबका अपना अपना प्रोफेशन है, जिसके पास कुछ प्रोडक्ट है वो बेचेगा भी, लेकिन उससे क्या होता है कि आप एक जो मिनिमम अमाउंट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। आज मान लिया कोई कोर्स आपने 8-10 हज़ार में खरीद लिया और आपका कल सिलेक्शन हो गया, उस अमाउंट को सोचिए। और दूसरी बात, अगर आप आज किसी के गाइड में कोई गाइडेंस में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और कल को सिलेक्शन रुक गया तो वापसी सोचिए। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप दूध पी रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, अगर दूध के साथ बादाम खाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप किसी की गाइडेंस में तैयारी करेंगे, कोई भी आप प्लेयर देखेंगे, चाहे वो क्रिकेट का हो, किसी भी टेबल टेनिस का हो, किसी भी चीज़ का प्लेयर हो, उनके साथ एक कोच जरूर होता है। लेकिन हमारे जो एस्पिरेंट है वो ज़्यादातर एज पर्सन है, वो उन्होंने MA किया है, MPhil किया है, नेट किया है, और उनको ये लगता है कि वी द प्रॉपर, हमें अब कोई समझा नहीं सकता। देखिए, विराट कोहली से बढ़िया प्लेयर नहीं है राहुल द्रविड़, लेकिन इंडिया का कोच है ना। इंडियन कोच को भी इंडिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, जो भी इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनको कोच की क्या जरूरत है। वो तो उनका जो प्रदर्शन है वो राहुल द्रविड़ का कभी नहीं रहा, लेकिन कोच की तो जरूरत है ना। आप किसी के गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। जिन लोगों को ये समझ में आए तो समझ लेना, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आए ना, वो इस भर्ती का जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना, तब तक मत करना। तो किसी की गाइडेंस में तैयारी करें और जो एग्जाम का फॉर्मेट हो सकता है उसी फॉर्मेट में तैयारी करें। डेली अपने क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप जो एग्जाम होने वाला है 150 नंबर का, उसमें आप क्या हो जाएगा, आप उस एग्जाम के कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए तो आपको इस बात का दिक्कत होगा, क्योंकि 35% आपको इसमें टोटल लेना है। आप कोई भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, मान लिया आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और कोई भी 10 नंबर का आपने क्वेश्चन लिखा,
आप बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना, छोटे क्वेश्चन में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बंदा क्या करेगा, 2 में से कितने काट लेगा अगर आपने सही लिखा है। लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आपने लिखा है तो उसमें से बंदे का पहले माइंड होता है कि इसको इतने 5 मार्क्स देने हैं, 6 मार्क्स देने हैं। टॉप से टॉप क्वेश्चन करोगे आपके 7 मार्क्स आएंगे। अब 7 मार्क्स आए तो कितने परसेंट हो गए, 70% हुआ। अब अगर आप पूरे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए, सभी क्वेश्चन तो किसी को आते नहीं, तो उसी फॉर्मेट में तैयारी करें कि भाई आपको कम से कम आप पूरे क्वेश्चन एक तो अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, और जो कुछ टॉपिक ऐसे हों जिसको आप बहुत अच्छे से करें, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको 7 या 7+ मार्क्स मिलेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, इन बातों को पॉजिटिव लीजिए। बहुत से लोग इन बातों को नेगेटिव ले जाते हैं। मैं उन बड़े बड़े गुरुओं से और बड़े बड़े ज्ञानियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वहम है कि हमने तो नेट एमफिल पीएचडी किया है, ये आप अपनी तैयारी कर लीजिए, नहीं तो वहम निकलते हुए समय नहीं लगता। तो प्लीज़ आप तैयारी करिए। आप हमारे भाई हैं, बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हमारा काम है, उद्देश्य है, और ये कि आप का सिलेक्शन हो। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते किसी का भी सिलेक्शन रहे, हम सबका ही सिलेक्शन देखना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब किसी को कोई रोजगार मिलता है। तो आज के लिए यही था। थैंक यू।